मुझे यकीन है कि ब्रिजिटन के सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, पर अगर अभी तक आप लोगों ने उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनी है तो पहले जाके उसे सुन लें ताकि इस सीजन को आप और अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो चलें देखते हैं कि इस सीजन में किसको उसका सच्चा प्यार मिलता है और किसका दिल टूटता है। साथ ही लेडी विसलडाउन कौन है, ये राज लोगों पे खुलता है कि नहीं। सीजन की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस बार ब्रिजिटन फैमिली अपनी दूसरी बेटी एलोइस के लिए मैच ढूंढने वाले हैं। साथ ही एंथनी लॉर्ड ऑफ द हाउस होते हुए सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए शादी करने को तैयार हो जाता है। सीन्स पैलेस पे शिफ्ट होते हैं जहां बाकी सब लोगों की तरह क्वीन भी विसलडाउन के पेपर के इंतजार में थी, क्योंकि उसने सारा ऑफ सीजन कोई पेपर पब्लिश नहीं किया। इस बात से वो ये नतीजा निकालती है कि लेडी विसलडाउन नोबिलिटी में से ही कोई है। खैर विसलडाउन की मिस्ट्री तो साथ साथ चलती रहेगी, इसीलिए हम चलते हैं अपने इस सीजन के हीरो एंथनी की तरफ, जो बेतहाशा लड़कियों के इंटरव्यूज करके मायूस हो चुका है क्योंकि कोई भी उसे वाइकाउंटेस के रोल के लिए फिट नहीं लगती। और इसी तरह एक दिन वापसी पर उसके पास एक तेज रफ्तार में घुड़सवार लड़की गुजरती है। एंथनी को लगता है कि शायद वो किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा देता है, पर लड़की इसे एक रेस की शक्ल देते हुए एंथनी को हरा के वहाँ से आगे निकल जाती है। जब वो रुकती है तो उसकी इतनी अच्छी घुड़सवारी देख एंथनी उससे इम्प्रेस हुए उसका नाम जानने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसे अपने बारे में कुछ भी बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। सीन्स लेडी डैनबरी के घर जाते हैं जहाँ उनकी एक पुरानी फ्रेंड मैरी अपनी दोनों बेटियों के साथ इंडिया से काफी अरसे बाद वापस आती हैं ताकि अपनी छोटी बेटी को सोसाइटी में लॉन्च कर सके। यही हमें पता चलता है कि मैरी ने अपनी मर्जी से अपने से नीची जात में शादी की थी, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे आग कर दिया था, और यही वजह है कि वो अपने लेट हस्बैंड और उसकी पहली बेटी के साथ लंदन छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो गई थी। जब लेडी डैनबरी मैरी से उसकी सौतेली बेटी केट का पूछती है तो वही एंट्री होती है हमारी सीजन की हीरोइन केट की, जो और कोई नहीं बल्कि वही घुड़सवार थी जिसने एंथनी को हराया था। यहाँ हमें पता चलता है कि केट एक बहुत कॉन्फिडेंट और मुंह फट लड़की है जो अपनी फैमिली की खातिर किसी भी हद तक जा सकती है और कभी सही बात कहने से नहीं कतराती। दूसरी तरफ पैलेस में सीजन की बाकायदा ओपनिंग तकरीब के साथ ही लेडी विसलडाउन का पेपर भी आ जाता है, जिसे पढ़ के सब में हलचल मच जाती है क्योंकि विसलडाउन ने इस बार क्वीन को सीजन का डायमंड ना चुन पाने के लिए खुले अल्फाज में ललकारा था। सीजन के पहले बॉल में वायलेट ब्रिजिटन सब में अनाउंस कर देती है कि एंथनी भी लड़की की तलाश में है, जिसके बाद उसके गिर्द एक हुजूम लग जाता है। वहीं उसी बॉल में शर्मा फैमिली भी मौजूद होती है क्योंकि एडविना को भी तो एक हस्बैंड ढूंढना था। पार्टी के दौरान जब केट की नजर एंथनी पर पड़ती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और बेइख्तियार उसके पीछे चल पड़ती है, जहाँ वो एंथनी को अपने दोस्तों से बात करते सुनती है कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक बीवी चाहिए जो एक परफेक्ट तरीके से वाइकाउंटेस की सारी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। बाकी उसे उस लड़की से ना तो मोहब्बत चाहिए ना कुछ और। ये बात सुन के केट को बहुत गुस्सा आता है और वो एंथनी की खूब बेइज्जती करती है कि उस जैसे लोग औरत को सिर्फ बच्चे पैदा करने और पालने की मशीन क्यों समझते हैं, जबकि औरत भी एक इंसान है। एंथनी को खूब सुनाने के बाद केट वापस जाके एडविना को एंथनी के साय से भी दूर रहने को कहती है क्योंकि उसके ख्याल में एंथनी कभी भी एडविना को प्यार नहीं देगा और बगैर प्यार की गई शादी का कोई मायने नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैनबरी को केट की सच्चाई का पता चल जाता है, जिसने एडविना के ग्रैंड पेरेंट्स से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि अगर एडविना एक लेडी की तरह लंदन में किसी जेंटलमैन से शादी करती है तो उस सूरत में वो एडविना को अपनी जायदाद से हिस्सा और जहेज देगी, पर केट को मैरी और एडविना को छोड़कर इंडिया वापस जाना होगा। डैनबरी केट को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुर्बानी वो अपनी फैमिली के लिए देने जा रही है उसके बारे में अपनी मदर और सिस्टर को बताए, लेकिन केट उन्हें किसी भी किस्म की टेंशन ना देने का सोचकर सच छुपाना चाहती है। यहाँ फर्स्ट बॉल के बाद लेडी विसलडाउन ये अनाउंस कर देती है कि एंथनी खुद लड़की ढूंढने की मेहनत से बचने के लिए क्वीन की डायमंड ऑफ द सीजन की अनाउंसमेंट के इंतजार में है। पार्टी में डैनबरी के मैनिपुलेट करने पर क्वीन एडविना को सीजन की डायमंड बना देती है, जिस पर एंथनी सबसे पहले उसे इम्प्रेस करने पहुंच जाता है। एडविना की बातें एंथनी को बहुत
पसंद आती हैं, ऐसे जैसे उसकी तलाश खत्म हो गई हो। पर जब उसे पता चलता है कि एडविना केट की बहन है तो वो समझ जाता है कि ये सब उतना आसान नहीं होने वाला जितना उसने सोचा था। पार्टी के बाद जब पेन की फैमिली घर पहुंचती है तो नया लॉर्ड फेदरिंगटन वहां पहुंच चुका होता है, जो कोई बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि उसका जवान बेटा जैक है, जो इनकी जिम्मेदारी लेने को तो तैयार था पर घर में हुक्मरानी भी करने लगता है। एंथनी एडविना का दिल जीतने के लिए हर कोशिश करने को तैयार था, पर इस चक्कर में उसे किसी का भी सामना करना पड़े उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं केट एडविना को एंथनी से दूर रखने के लिए हर कोशिश करने लग जाती है। सीन्स पेन पे शिफ्ट होते हैं, जो इलोइस से मिलने उसके घर जाती है। तभी कॉलिन अपने वर्ल्ड टूर से वापस आ जाता है, जिसे देख पेन बहुत खुश नजर आती है। एंथनी हॉर्स रेस पे भी एडविना को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, पर इस चक्कर में वो एक बार फिर केट के सामने अपनी इमेज खराब कर देता है, जिस पर केट गुस्सा होते हुए उसे अपनी बहन से दूर रहने का बोल के एडविना को अपने साथ ले जाती है। एलोइस एक बार फिर लेडी विसलडाउन को ढूंढने में लग जाती है कि शायद वो लोगों की विमेन राइट्स के ऊपर थिंकिंग को बदल सके, पर हमेशा की तरह नाकामयाब रहती है। डैनबरी के घर एक पार्टी रखी जाती है, जहाँ सब लड़के आके अपने मैच को इम्प्रेस करने के लिए अपना टैलेंट दिखाते हैं। वहाँ पेन भी कॉलिन को अपने दिल का हाल बताने की कोशिश करती है, पर तभी कॉलिन उसे रेड सिग्नल दिखाते हुए फ्रेंड जोन करता चला जाता है। एंथनी एडविना का दिल जीतने के लिए पोएट्री पढ़ने की कोशिश करता है, पर आखिर में रुक के एडविना के सामने सब सच रखता है कि वो एक रोमांटिक इंसान नहीं है, पर वो उसे यकीन दिलाता है कि वो सारी जिंदगी उसका ख्याल रखेगा और उसे एक अच्छी लाइफ देगा। एंथनी के मुंह से सच सुन के एडविना का दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है और वो पहली बार केट के खिलाफ जाते हुए एंथनी से बात करने जाती है। उन दोनों को साथ देख केट को जेलसी सी फील होती है, पर वो इस बात का इजहार करने के बजाय अपने रूम में आ जाती है, जहाँ डैनबरी आके उसे समझाती है कि ऐसे सारी जिंदगी अकेले नहीं गुजारी जा सकती, केट को अपने बारे में भी सोचना चाहिए। और डैनबरी की ये बातें केट के दिल को लग जाती हैं। वापस पार्टी में आके वो और एंथनी एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे उनके दिल में एक दूसरे के लिए कुछ हो जो वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। पेन मार्केट न्यू इंक लेने जाती है तो वहाँ उसे ड्रेस मेकर जेनेविव देख लेती है, जिस पर पेन घबरा के वहाँ से भाग निकलती है। वहाँ क्वीन का सर्वेंट उसे कुछ लड़कियों की पिक्चर्स लाके देता है और बताता है कि इन्हीं में से कोई विसलडाउन है। सीन्स 10 साल पहले पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एंथनी के फादर एक बी के काटने पर उसके हाथों में दम तोड़ देते हैं। उस वक्त जब एंथनी बहुत छोटा था और उसकी मदर प्रेग्नेंट थी। इस सब से एंथनी के ऊपर बहुत छोटी उम्र में बहुत जिम्मेदारियां आ गईं। यहाँ प्रेजेंट में एंथनी एडविना और उसकी फैमिली को बॉल पार्टी से पहले अपने उसी एंशिएंट हाउस में कुछ टाइम उनके साथ गुजारने के लिए इनवाइट करता है, जहाँ उसके फादर की डेथ हुई थी। एडविना बहुत होपफुल नजर आती है कि जल्द ही एंथनी उसे प्रपोज कर देगा। एंथनी अपनी मदर से उनकी शादी की रिंग ले लेता है, तब भी उसकी मदर उसे यही कहती है कि ऐसे फैसलों में जल्दबाजी ना करे, पर एंथनी को लगता है कि एडविना एक परफेक्ट वाइफ साबित होगी। सीन्स फिर से एंथनी के पास पे शिफ्ट होते हैं, जहां हम देखते हैं कि एंथनी अब तक अपने फादर के मरने के सदमे से बाहर भी नहीं निकला कि उस पर अपने घर वालों की इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिन्हें कैसे पूरा करना है वो खुद समझ नहीं पा रहा है। यहाँ प्रेजेंट में पेन जेनेविव से मिलके अपनी मार्केट में होने वाली बात क्लियर करने की कोशिश करती है, पर जेनेविव उसे यकीन दिलाती है कि उसका राज जेनेविव के साथ महफूज है। ब्रिजिटन हाउस में सब मिलके गेम खेलने लगते हैं। उस दौरान में एंथनी एडविना के साथ टाइम गुजारने के बजाय केट के साथ अपनी खट्टी मीठी लड़ाई को ज्यादा एंजॉय करता नजर आता है। फिर उन दोनों की बॉल दूर जाने पर वो दोनों अकेले जंगल में उसे ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ दोनों साथ क्वालिटी टाइम गुजारते नजर आते हैं। सीन्स एंथनी और एडविना पे शिफ्ट होते हैं। दोनों को साथ एक अच्छा वक्त गुजारते देख लेडी ब्रिजिटन और डैनबरी बहुत खुश नजर आती हैं। डेफनी एंथनी से मिलके उसे समझाने की कोशिश करती है कि अपना फैसला सोच समझ के करे। अगर तो वो दिल से एडविना को चाहता है और अपनी पूरी जिंदगी उसके नाम करने को तैयार है,
तभी उसे प्रपोज करे, वरना ये उन दोनों के साथ गलत होगा, क्योंकि वो खुद पिछले साल इस प्रेशर से गुजर चुकी है। पर आखिर में उसने वही किया जो उसके दिल में था और एंथनी को भी यही करना चाहिए। एंथनी अपने फादर की ग्रेव पे जाके फिर पास्ट में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर ने लेडी ब्रिजिटन और उसके बच्चे को बचा लिया है, पर लेडी ब्रिजिटन अपने हस्बैंड की मौत के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई और उन्हें ऐसे दुख में देख एंथनी ने ये फैसला किया था कि वो कभी किसी को प्यार नहीं करेगा, क्योंकि अगर ऐसे अचानक उसकी मौत हो गई तो वो अपनी बीवी के लिए दुख की वजह न बने, ऐसा दुख जिससे आज तक उसकी मदर निकल ही नहीं पाई है। उसके हिसाब से प्यार सिर्फ दुख और दर्द देता है। डिनर टेबल पे एंथनी एडविना को प्रपोज करने ही वाला होता है कि एकदम केट को देख वो अपनी बात ही बदल देता है। एडविना इस सब की वजह से काफी डिसहार्ट हो जाती है, लेकिन केट उसे संभाल लेती है। लेडी विसलडाउन अपने पेपर में इस बार जेनेविव की तारीफें करती है, जिसके बाद अगले दिन पेन उसकी शॉप में जाके उससे मदद मांगती है। पेन के लिए अब अपनी आइडेंटिटी छुपा के पेपर्स लिखना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो पब्लिशर तक अपने पेपर्स पहुंचाने के लिए जेनेविव को अपनी तरफ कर लेती है। अगली सुबह केट एंथनी से मिलके उसकी रात वाली हरकत पे बहुत गुस्सा होती है। एंथनी उसे यकीन दिलाने लगता है कि उसके एडविना को लेके इरादे गलत नहीं है। तभी एक बी केट को आके काट लेती है। एंथनी परेशान हो जाता है कि कहीं केट को भी उसके फादर की तरह कुछ ना हो जाए। उसे ऐसे परेशान देख केट हौसला देती है। तभी दोनों इमोशंस में बह के करीब आ जाते हैं, पर लोगों की आवाजें सुन के वापस नॉर्मल होते हुए एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं। ब्रिजिटन हाउस में बॉल की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती है, पर वहाँ एंथनी अब भी अपने फैसले को लेके कंफ्यूज नजर आता है। वहाँ एडविना को लगता है कि एंथनी ने उसे प्रपोज इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो और केट एक दूसरे को पसंद नहीं करते। इसीलिए एडविना केट से रिक्वेस्ट करती है कि उसे एंथनी के साथ ज्यादा टाइम गुजार के एंथनी को यकीन दिलाना चाहिए कि उसे एडविना और एंथनी की शादी से कोई मसला नहीं है। बेचारी केट एंथनी के लिए अपनी फीलिंग्स अपने दिल में ही रख के अपनी बहन की खातिर ये करने को भी तैयार हो जाती है। जेनेविव पेन के पेपर्स बहुत ही स्टाइल से पब्लिशर तक पहुंचाना शुरू हो जाती है। ब्रिजिटन के घर बॉल पार्टी के लिए सब गेस्ट पहुंच जाते हैं। उसी दौरान एडविना केट और एंथनी को साथ टाइम गुजारने के लिए मना लेती है और उन्हें साथ शिकार के लिए भेज देती है। डेफनी एडविना के साथ टाइम गुजारने लगती है ताकि अपने भाई की होने वाली वाइफ को जान सके, पर उसे एहसास होता है कि एंथनी और एडविना के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। उल्टा उसकी बातों से डेफनी को लगता है कि केट और एंथनी ज्यादा अच्छा कपल बन सकते हैं। वहाँ केट और एंथनी हंट के लिए जाते हैं, जहाँ दोनों के बीच सुबह होने वाले हादसे पे बात होती है। साफ पता चल रहा होता है कि दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करना शुरू हो गए हैं, पर इस बात को एक्सेप्ट करने की हिम्मत दोनों में ही नहीं होती। केट घर पहुँच के अपने दिल पे पत्थर रखते हुए एडविना को यकीन दिलाती है कि उसके और एंथनी के बीच सब ठीक है। रात को हम देखते हैं कि ना एंथनी सो पा रहा है और ना ही केट, जिस पर दोनों लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां फिर से एक दूसरे के सामने दोनों वीक पड़ते हुए किस करने ही वाले होते हैं कि केट खुद पे कंट्रोल करते हुए वहां से भाग निकलती है। बॉल पार्टी पे केट अपनी आंखों में अपना दुख छुपाए मायूसी से अपनी बहन को एंथनी के साथ डांस करते देखती रहती है। लेडी फेदरिंगटन जैक को अपने हाथ में रखने के लिए बॉल के दौरान उसे अपनी ही बेटी के साथ अलग रूम में भेज के उसका स्कैंडल बनाते हुए जैक को अपनी बेटी से शादी पे मजबूर कर देती है। एडविना केट को एंथनी के साथ डांस करने को कहती है ताकि एंथनी केट से उसकी इजाजत लेके एडविना को प्रपोज कर सके, पर वहाँ दोनों के बीच फिर बहस हो जाती है, जिस पर एंथनी वहाँ से चला जाता है। एडविना का बुझा हुआ चेहरा देख केट एंथनी के पीछे उसे समझाने जाती है, पर दोनों एक बार फिर अकेले होने पर इमोशंस में बह के किस करने ही वाले होते हैं कि डेफनी वहाँ आके उन्हें देख लेती है। एंथनी डेफनी के पीछे जाता है, जहाँ डेफनी एक बार फिर उसे समझाती है कि अपने दिल की सुने और जल्दबाजी ना करे, पर एंथनी अभी भी केट के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। रात केट को अकेला पाके डैनबरी भी उसे समझाती है कि उसे मजीद सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, उसे एडविना को सब सच बता देना चाहिए, यही उन सब के लिए सही होगा। जैक लेडी फेदरिंगटन को आके बताता है कि उसकी चाल काम तो कर गई, पर उसने ये करके अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि जैक के पास मजीद कोई पैसे नहीं है। उसने उनकी पहली बेटी की शादी भी लोन लेके की थी और उसी लोन को पूरा करने के लिए वो कैसिडा से शादी करने वाला था। ये सब
सुन के लेडी फेदरिंगटन के पाँव के नीचे से जमीन ही निकल जाती है। सब फैमिलीज बॉल के बाद अपने अपने घर जा रही होती हैं। एडविना बहुत डिसहार्ट होती है कि एंथनी ने उसे उसकी इतनी एफर्ट्स के बाद भी प्रपोज नहीं किया। एडविना को ऐसे अपसेट देख केट उसे अपना और एंथनी का सच बताने ही लगती है कि तभी एंथनी वहाँ आके एडविना को प्रपोज करता सबको हैरान कर देता है। क्वीन इस सीजन की डायमंड की शादी खुद अपने पैलेस में करवाने का फैसला करती है। एंथनी जब एडविना से मिलने उसके घर जाता है तो वहाँ डैनबरी उन सबको बताती है कि उन्होंने एडविना के ग्रैंड पेरेंट्स को भी डिनर पे इनवाइट कर लिया है, जो सुन के केट काफी परेशान हो जाती है। सीन्स एलोइस पे शिफ्ट होते हैं, जो एक बार फिर विसलडाउन को ढूंढने के चक्कर में उसके प्रिंटिंग हाउस तक पहुंच जाती है। वहां उसे विसलडाउन के बारे में तो कुछ पता नहीं चलता, पर उसकी एक लड़के थियो से दोस्ती हो जाती है। सीन्स डैनबरी हाउस पे शिफ्ट होते हैं, जहां सब डिनर के लिए जमा हो जाते हैं, पर मैरी के माता पिता पास्ट की बातों पे उसे फिर ताने देने लगते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ वहाँ का माहौल गर्म होता है, बल्कि शेफील्ड्स के साथ केट की डील का भी गलत तरीके से सबको पता चलता है। उस वक्त तो एंथनी शेफील्ड्स को चुप करवा के एडविना की फैमिली को प्रोटेक्ट कर लेता है, पर उनके जाते ही खुद भी वहाँ से निकल जाता है। मैरी और एडविना भी केट से नाराज हो जाती है, जिस पर केट एंथनी के पीछे उससे बात करने जाती है। वहाँ एंथनी केट के लिए अपनी फीलिंग्स का खुल के इजहार करते हुए उसे कहता है कि वो एडविना से शादी से इसलिए मना नहीं कर रहा कि उसे अब डॉरी नहीं मिलेगी, बल्कि इसीलिए कर रहा है कि ये एडविना के साथ गलत होगा, क्योंकि एंथनी कुछ भी कर ले वो केट को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहा, और शादी के बाद वो जब जब एडविना को देखेगा उसे केट की याद आएगी। एंथनी से बात करके जब केट एडविना के पास जाती है तो एडविना उससे नाराज होने के बजाय उसे यकीन दिलाती है कि अगर एंथनी ने उससे शादी कर ली तो उन्हें शेफील्ड्स के पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही एडविना को उसका प्यार भी मिल जाएगा। जब केट को पता चलता है कि एडविना एंथनी से इतना प्यार करती है तो अगले दिन वो एंथनी से मिलके उसे अपनी बात से पीछे हटने से रोकते हुए हर हाल में एडविना से शादी करने को कहती है। एंथनी भी ईगो में आके एडविना से शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी का दिन आ जाता है, लेकिन इससे पहले एडविना शादी के लिए हाँ करती, वो एंथनी और केट की नजर में एक दूसरे के लिए प्यार देख लेती है और शादी को बीच में छोड़ के वहाँ से भाग निकलती है। मैरी और एडविना एक बार फिर केट के धोखे की वजह से उससे नाराज हो जाती हैं। वहाँ पानी सर से गुजरता देख मजबूरन डेफनी अपनी फैमिली को एंथनी और केट का सच बता देती है। सीन्स क्वीन के सर्वेंट पे शिफ्ट होते हैं, जो गेस्ट में विसलडाउन को ढूंढने की कोशिश में लगा होता है। वहाँ एलोइस अपनी फैमिली की परेशानी को साइड पे रखते हुए पेन के बहुत मना करने के बाद भी थियो से मिलने चली जाती है। एंथनी एडविना को समझाने उसके पास जाता है कि इस वक्त पीछे हटके वो सिर्फ और सिर्फ दोनों फैमिलीज की इंसल्ट करवा रही है और कुछ नहीं। वो उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे एक बहुत अच्छी लाइफ देगा, जिस पर एडविना सोचने का वक्त मांगती है। इसी दौरान जैक लेडी फेदरिंगटन के प्लान के मुताबिक जैक वहाँ अमीर गेस्ट को बेवकूफ बनाते हुए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मनाने लगा होता है, जिसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हो जाता है। एडविना अपना फैसला बताने क्वीन के पास पहुँचती है तो वहाँ किंग आ जाता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि किंग दिमागी तौर पे बीमार है और क्वीन अपनी शादी बचाने के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज कर रही है। एडविना जैसे इस सिचुएशन को संभाल के किंग को नॉर्मल करती है, ये बात क्वीन को बहुत इम्प्रेस करती है, जिस पर क्वीन एडविना को किसी भी प्रेशर के बगैर फैसला करने को कहती है और यकीन दिलाती है कि वो उसे सपोर्ट करेगी। एडविना केट और एंथनी को एक साथ बुला के उन्हें अपना फैसला बताती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि जैसे एंथनी केट को देखता है वो कभी भी उसे न वैसे देखेगा और न प्यार करेगा, इसीलिए वो अपने साथ ये नाइंसाफी नहीं करना चाहती। वहाँ क्वीन का सर्वेंट उसे विसलडाउन का नाम बता देता है। सीन्स वापस एंथनी और केट पे शिफ्ट होते हैं, जो अकेले रूम में खड़े आगे आने वाली मुश्किलों को कुछ टाइम के लिए भुला के एक ब्यूटीफुल सी किस शेयर करते हैं, जिसे बाद में दोनों ही भुला नहीं पाते। विसलडाउन इस शादी के ना होने को एक बड़ा स्कैंडल बनाते हुए पूरे टाउन में उड़ा देती है, जिसमें वो क्वीन की भी बेइज्जती करती है, जिस पर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है। एलोइस जब थियो से मिलने निकलती है तो उसे रास्ते में क्वीन रोक लेती है,
जहाँ एलोइस को पता चलता है कि उस दिन शादी छोड़ के एलोइस के ऐसे थियो से मिलने जाने पर क्वीन उसे विसलडाउन समझ रही है। क्वीन एलोइस को अपनी हरकतों पर माफी मांगने के लिए 3 दिन देती है, वरना वो उसकी फैमिली को तबाह कर देगी। वहाँ ब्रिजिटन्स और एडविना की फैमिली मिलके इस स्कैंडल से बचने के लिए एक टीम की तरह काम करने का प्लान करते हैं ताकि लोगों के मुंह बंद करवा सकें, जिसके लिए लेडी ब्रिजिटन एक बॉल पार्टी रखने का फैसला करती है। एलोइस पेन को क्वीन के इल्जाम के बारे में बताती है, जिस पर पेन एलोइस को दोबारा उस लड़के से मिलने के लिए मना करते हुए विसलडाउन के अगले पेपर का इंतजार करने को कहती है, जिसे एलोइस एक प्रूफ की तरह इस्तेमाल करके क्वीन को बता सके कि वो विसलडाउन नहीं है। आर्ट एग्जीबिशन में जाके दोनों फैमिली सारे टाउन के आगे एक साथ एंट्री देते हुए उन्हें यकीन दिलाने में लग जाती हैं कि उनके बीच सब ठीक है और ये शादी दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग के बाद टूटी है। जिसके बाद लेडी ब्रिजिटन और डैनबरी सबको बॉल के लिए इनवाइट भी कर लेती हैं। दोनों फैमिलीज बॉल पे गेस्ट का इंतजार कर रही होती हैं, पर एक भी गेस्ट नहीं आता। तभी उन्हें विसलडाउन का पेपर मिलता है, जिसमें एलोइस और थियो के रिलेशन के बारे में लिखा था। इस पर इन्हें एहसास होता है कि क्यों कोई भी गेस्ट बॉल पे नहीं आया। वहाँ हम पेन को देखते हैं, जिसने ये करके क्वीन को यकीन तो दिला दिया कि एलोइस विसलडाउन नहीं है, पर अपनी ही दोस्त की इमेज खराब करके वो खुद भी बहुत दुखी हुए। एंथनी और केट फ्रेश एयर के लिए बाहर निकलते हैं तो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जहाँ अब मजीद खुद पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से दोनों इमोशंस में बह के अपनी लिमिट्स को भूलते हुए रोमांस करने लगते हैं। उस वक्त तो दोनों उस टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं, पर सुबह होते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिस पर एंथनी फौरन केट को प्रपोज करने जाता है, पर उसे पता चलता है कि इस खराब मौसम में वो राइड के लिए निकल गई है। एंथनी उसके पीछे तो जाता है, पर उसे बहुत देर हो जाती है। केट घोड़े से गिर के बुरी तरह जख्मी हो जाती है। एंथनी उसे अपनी बाहों में उठा के फौरन घर लाता है, पर उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को समझते हुए डॉक्टर के आने पर वहाँ से निकल जाता है। लोग बेसब्री से विसलडाउन के नेक्स्ट पेपर का इंतजार कर रहे होते हैं, पर पेन एलोइस वाले हादसे के बाद कभी दोबारा ना लिखने का फैसला कर चुकी थी। यहाँ लेडी फेदरिंगटन ने जैक के साथ लोगों को बेवकूफ बना के जो पैसे जमा किए थे उनसे एक बॉल रखने का फैसला करती है। सीन्स केट पे शिफ्ट होते हैं, जो इतने दिनों की बेहोशी के बाद फाइनली सही सलामत होश में आ जाती है। लेडी ब्रिजिटन ये खबर एंथनी को सुनाती है, जिसके बाद वो उसे केट को प्रपोज करने को कहती है। वो एंथनी को समझाती है कि उसे मजीद प्यार से भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के बीच जो प्यार था वो चाहती है उनके बच्चे भी वही प्यार महसूस करें। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वो एंथनी के फादर के साथ फिर से जिंदगी गुजारेगी और उनकी खातिर फिर उस पेन से गुजरने को तैयार है, क्योंकि सच्चा प्यार यही है। ये सब सुन के एंथनी बहुत इमोशनल हो जाता है। सीन्स एलोइस पे शिफ्ट होते हैं, जो पागलों की तरह विसलडाउन को ढूंढने लगती है, जिस पर वो ड्रेस मेकर तक पहुंच जाती है। पर पेन एक बार फिर उसे रोकते हुए कहती है कि विसलडाउन ने ये न्यूज निकाल के उसे और उसकी फैमिली को क्वीन से बचा लिया है, और उसके बाद उसका कोई नया पेपर भी नहीं आया, क्योंकि शायद अब उसने लिखना छोड़ दिया है। एलोइस के बारे में ये र्यूमर कुछ दिनों में लोग भूल जाएंगे, इसीलिए उसे भी विसलडाउन को भूल के आगे बढ़ जाना चाहिए। एंथनी केट के पास उसे प्रपोज करने जाता है, पर केट को लगता है कि एंथनी ये सब सिर्फ उस रात की वजह से तरस खा के कर रहा है, जिस पर वो उसे इनकार कर देती है, जिसके फौरन बाद वो इंडिया के लिए निकलने की तैयारी करने लगती है। तभी मैरी आके उसे रोकती है और अपने दिल की सुनने को कहती है, क्योंकि केट ने उनके लिए बहुत सैक्रिफाइसेस दे दिए हैं। अब वो चाहती है कि केट को उसके हिस्से की खुशियाँ मिले, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। फेदरिंगटन की पार्टी पे जब एलोइस पेन से मिलती है तो दोनों पहली बार विसलडाउन को साइड पे रख के और बातें करना शुरू करती है। तभी पेन वहाँ मौजूद हर इंसान को ऑब्जर्व करते हुए एलोइस को उनके बारे में बताने लगती है, जिस पर एलोइस को पेन पे शक हो जाता है कि वही विसलडाउन है। मैरी के कहने पर केट बॉल पे जाने को तैयार हो जाती है, जहाँ एडविना और केट अपनी लड़ाई भुला के फिर से पहले की तरह एंजॉय करने लगती हैं। लेडी फेदरिंगटन और जैक की 2 नंबरियों का राज खुलने पर जैक उसे उसके साथ टाउन छोड़ के चलने का कहता है, जिस पर लेडी फेदरिंगटन सोचने का टाइम मांगती है। कलिन खुद आगे बढ़ के पेन के साथ डांस करता है। वहीं केट की आंखें बस एंथनी को ही ढूंढ रही होती हैं, जिसके आते ही एडविना दोनों को डांस करने को कहती है। दोनों को ऐसे आंखों में आंखें डाले डांस करते देख सब बातें करने लगते हैं,
कि शादी इसीलिए टूटी कि एंथनी और केट एक दूसरे को पसंद करती हैं। लेकिन यहाँ क्वीन सच्चे प्यार को जीत दिलाने के लिए सबका मुंह बंद करवाते कहती है कि शादी उसने तुड़वाई थी, इसलिए एंथनी और केट के इस क्यूट कपल पे कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। जिसके बाद वो एडविना को अपने भांजे यानी प्रिंस के साथ सेट करवा देती है। एलोइस को पेन के रूम से उसके विसल डाउन होने का सबूत मिल जाता है और वो पेन से नफरत करने लगती है। उसे लगता है कि पेन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आके बात कर सके, इसलिए उसने अपने कॉम्प्लेक्सेस के पीछे छुप के लोगों की इमेजेस खराब की हैं। बॉल के बाद लेडी फेदरिंगटन जैक को अकेले टाउन छोड़ के जाने को कहती है और उसे वार्न भी करती है कि वो उससे और उसकी बेटियों से दूर रहे। उसने बड़ी चालाकी से जैक का इस्तेमाल करके बहुत से पैसे बना लिए थे जो उसके और उसकी बेटियों के लिए काफी हैं और सारा इल्जाम जैक पे डाल दिया। पेन का मजीद दिल टूट जाता है जब वो कॉलिन को उसके दोस्तों से बात करते सुनती है कि उसे पेन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो ऐसे ही पेन के साथ डांस कर रहा था। एंथनी और केट फाइनली एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हमेशा साथ रहने का फैसला कर लेते हैं। वहाँ पेन दिल टूटने पर सबकी परवाह करना छोड़ते हुए एक बार फिर विसल डाउन बन के लिखने लगती है। लास्ट सीन्स में हम केट और एंथनी को साथ हैप्पीली मैरिड अपनी लाइफ एंजॉय करते देखते हैं और इसी के साथ इस सीजन का एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।